जो मिल जाते बिगड़ता क्या ज़माने का। किसी को क्या सुनाए हम पे जो गुजरी सियासत में। जमहूरियत सबसे बड़ा इंतज़ाम है, आमिर ज़माने का कहीं दो जो मिल जाते बिगड़ता क्या ज़माने का। तहकीक के मुताबिक मुसलसल बैठे रहने से कई बीमारियां जन्म लेती हैं। मेरा ख्याल है इसके बाद तो निगरान हुकूमत का उठ जाना चाहिए। शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें। शाजिया मरी साहिबा, आप तो बड़े मान से कहती थी कि आप जीत जाएंगी, फिर आप हार कैसे गई? लुक एट योर इंग्लिश लैंग्वेज। मैं तो उर्दू में बात कर रही हूँ। ओके, लुक एट योर उर्दू लैंग्वेज। जो लोग कहते हैं मैं हार गई हूँ वो गलत कहते हैं। मैं हारी नहीं, बस मुझे वोट कम मिले हैं। मेरे हारने की वजह यह है कि मैंने कैंपेन इंटरनेशनल लेवल की। मेरी अंग्रेजी कैंपेन का तर्जुमा मेरा मुखालिफ लोगों को ये बताता रहा कि दरअसल मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे मुखालिफ को वोट दो। अब मुखालिफ उम्मीदवार की अंग्रेजी इतनी ही कमजोर हो तो बंदा क्या करे। मेरे हारने की तीसरी वजह यह थी कि इलेक्शन कमीशन ने 15 लाख खर्चे की हद मुकर्रर कर दी थी। पूरी इलेक्शन कैंपेन में इससे ज्यादा तो मेकअप का खर्चा था, तो आखिरी दिन तक मेकअप के लिए पैसे ना बचे और लोग मुझे पहचान ना सके और समझे मैं कोई और लीडर हूँ। मेरे हारने की तीसरी वजह वही है जो मेरे मुखालिफ के जीतने की है, मतलब धांधली। मेरे मुखालिफ ने इतनी धांधली की कि मैं उसका मुकाबला कर ही ना सकी। कोई और वजह? लुक एट योर इंग्लिश लैंग्वेज। मैंने उर्दू में कहा है। मैंने भी उर्दू में ही सोचा कि ये कहूंगी। बहरहाल मेरे हारने की चौथी वजह है कि मेरे मुखालिफ ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात की पाबंदी नहीं की। वो कैसे इतने वोट ले गया 15 लाख में? मुझे पता है कि 15 लाख में कितने वोट आते हैं। तो मेरे मुखालिफ ने इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की, 15 लाख से ज्यादा खर्चा किया। अब पूछे क्या सवाल पूछना है? सुनिए मेरी बात तो सुनिए मैडम, मेरी बात तो सुने। हम तीसरी मर्तबा वजीर आजम बनने वाले मियां नवाज शरीफ से मिलने रायवंड शरीफ पहुंचे। वजीर आजम बनना आपको मुबारक हो। हज़रात गिरामी, वाह सुभान अल्लाह, आप कितने नेक इरादे रखते हैं। हमने तो कोई ऐसा इरादा नहीं किया। क्या ये खुला ताजाद नहीं? ले, वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब भी आ गए। हज़रात गिरामी, असूली तौर पर हम आपको इलेक्शन में कामयाबी और वजीर आजम बनने की मुबारकबाद देने आए हैं। मियां साहब, आपको वजीर आजम बनने की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, आप लोग बैठें। हज़रात गिरामी, पिछली हुकूमत 2 वजहों की बिना पर अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने में कामयाब हुई। एक तो वजह यह थी कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत न थी, और दूसरी वजह आईनी मुद्दत पूरी करने की थी परवेज इलाही का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होना। आपको भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रख लेना चाहिए। नहीं, आपको तो पता है काफ लीग से हमारी बिल्कुल नहीं बनती, तो परवेज इलाही को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हज़रात गिरामी, हम कब कह रहे हैं